ये लगातार उन लोगों के टच में है, इसका कम्युनिकेशन उनसे है। और ये जो रिंद वगैरह सब है, ये इनके साथ तो इसकी वीडियोस भी काफी सारी है। देखो सपोर्ट तो इसे किया है, और इसे वहां से जितनी भी एम्बेसी में गई है, वीजा के लिए अप्लाई किया, इधर उधर कराची एयरपोर्ट पर इसे इतने बड़े बड़ा लगेज ये लेकर आई है, वहां तक छोड़ने में, नेपाल तक रास्ता बताने में। तो देखो सपोर्ट तो इसे बहुत सारे लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है कि अकेली है। ये 10 मार्च टू 17 मार्च ये नेपाल में रह कर गई है। 8-10 दिन तक इसके बच्चे इसकी फैमिली के पास थे। क्या फैमिली को ये नहीं पता था कि ये कहाँ जा रही है? बिल्कुल पता था। फैमिली ने तो इसे बिल्कुल सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि फैमिली ने इसे सपोर्ट नहीं किया है। इसीलिए शायद अब वो अपनी कमी के कारण वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो फैमिली का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है 101%। और वो तो सामने आएंगे जब उन पर दबाव पड़ेगा। एफआईआर उनके अगेंस्ट हो चुकी है, तो सामने तो उन्हें आना पड़ेगा 101%। और देखिए ये तो एक, अभी तो देखो कि बहुत सारी चीजें एक साथ हुई हैं। मुझे तो इनमें सब में ही झोल नजर आता है कि इधर से तो सीमा आई, उधर से अंजू चली गई, इधर से फिर हमारी सोनिया अख्तर जी आ गई। तो सारी की सारी चीजें एकदम एक साथ हो रही कि सारी चीजें मैशअप हो गई हैं आपस में। लगता है कि मुझे सारी चीजें आपस में कोरिलेट करती हैं। ये कहीं ना कहीं माइंड ये कहता है एक ही दम सब कुछ क्यों हुआ। क्यों सीमा को कई साल से वहां से वीजा नहीं मिला था, कैसे उसे एकदम से मिल गया। अंजू को भी एकदम से वीजा मिल गया। ऐसा क्या मतलब, क्या कॉन्स्पिरेसी है इन सब के आने और जाने में, कुछ समझ नहीं आता है। देखिए मैम, कॉन्स्पिरेसी तो है। और मैम एक ये मतलब क्या एक्सचेंज ऑफर चल रहा है कि सीमा वहां जाए तो अंजू, सीमा यहाँ आई तो अंजू वहां चली गई। मैं बता दी हूँ, सीमा हैदर के आने से बहुत लोगों को बढ़ावा मिला। एक तरफ तो एपी सिंह कहता है कि सोनिया अख्तर का जो बेटा है उसको सौरभ खान तिवारी से मिलाया जाए, उसके बाप से मिलाया जाए। वहीं वो दोहरी मानसिकता रखता है कि जो गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर के पास ना जाए। क्यों भाई, वो ऐसे उसने बच्चे पैदा किए कि पाल के ऐसे उनके लिए रिक्शा चलाए, मजदूरी करे। और बच्चों को एक मैम इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ था हैदर भाई ने। लेकिन ये जो औरत है, एक देखिए मैम, एक औरत ही घर बना देती है और एक औरत ही घर बर्बाद कर देती है। ये मिसाल, ये तिरियत चरित्र की जो मिसाल है वो सीमा हैदर ने कायम की और बहुत लोगों को बढ़ावा मिला। मैम एक बात मैं आपको बता दूं, सोनिया अख्तर की भी हिम्मत नहीं थी भारत के अंदर आके इतना बोलने की, अगर एपी सिंह का सपोर्ट ना होता और वो सीमा के नक्शे कदम पर ना चलती। बस थोड़ा इतना डिफरेंट है कि वो इलीगल आई है और सीमा हैदर इनलीगल एक्टिविटी के अंदर आती है। तो मैम आप देखिए, मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ, अगर इलेक्शन से पहले इसे डिपोर्ट किया जाता है। आप मैम देखना, मणिपुर का जो कांड हुआ था वो सीमा के दौरान हुआ था, जिस टाइम सीमा का मेन स्ट्रीम मीडिया इंटरव्यू कर रही थी। तो मैम लोगों ने मणिपुर पे ध्यान नहीं दिया, लोगों ने ध्यान दिया सीमा हैदर पे। मणिपुर को कवरेज नहीं मिली, मीडिया कवरेज तो सीमा हैदर को मिली। तो मोदी जी, योगी जी से कोई बात छिपी नहीं है। वो भी जानते हैं कि तुम्हारा इलेक्शन का दौर है, अगर सीमा हैदर पाकिस्तान जाती है तो उसके साथ क्या हो रहा है, वो मारी जाएगी या वो जिएगी, इस तरह के बहुत सारी हेडलाइंस चलेंगी मेन स्ट्रीम मीडिया में और तुम लोगों पर कोई ध्यान नहीं देने वाला। इसलिए वो अपने इलेक्शन में लगे हुए हैं। पहला फर्स्ट प्रायोरिटी उनका इलेक्शन है और होनी भी चाहिए। देखिए 5 साल के लिए सत्ता हाथ में आती है, तो वो मैं इलेक्शन के बाद ये 100% रिपोर्ट होगी। आप लिख के ले ले मैम ये। देखिए अगर ये रिपोर्ट नहीं होती है, अगर रिपोर्ट हो जाती है तो ये कहते हैं कि मीना कम्युनिटी बीजेपी के अगेंस्ट जाएगी। लेकिन अगर ये रिपोर्ट नहीं होती है तो पूरा देश ही खिलाफत में आएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पर रहे। और मैं तो ये कहूंगी कि सचिन कहता है, सचिन सीमा खुद कहती है कि वहां पर दहशतगर्द पलते हैं मदरसों में, वहां पर आतंकवाद सिखाया जाता है, वहां भारत से नफरत करना सिखाया जाता है। सेम यही चीजें सचिन भी कहता है। तो आप ये देखो कि जब वहां के लोग इस तरह के हैं, नफरत करते हैं, तो तुम 5 लोगों को, ऐसे लोगों को अपने घर में क्यों रख रहे हो? उन्हें तुम भेजो यहाँ से, उन्हें डिपोर्ट कराओ यहाँ से। तुम क्यों उन्हें दे रहे हो? मेरे ख्याल से ना, जितनी बड़ी सीमा कल्पेट है, उससे बड़ा तो सचिन है। देखियो अब तक इसे, ये मुझे तो बिल्कुल एकदम से लगता है कि वो कहते हैं ना, जैसे कि वो देशद्रोह वाला मामला लगता है कि बिल्कुल तुम तो देशद्रोही हो, बिल्कुल भाई। सबसे बड़े देशद्रोही तो तुम ही हो। मतलब इस तरह से 5 लोगों को इलीगली बुला रहे हो, उनके सारे आधार कार्ड बनवा रहे हो, और उन्हें इतनी कॉन्स्पिरेसी करके अपने घर में रख रहे हो। 50 दिन तक वो तुम्हारे साथ में रहते हैं, तुम किसी को पता ही नहीं चलने देते हो। तो देखो, इसे तो बेल भी नहीं, अच्छा सीमा को तो बेल मिल गई इसी बच्चों के ग्राउंड पे, लेकिन इससे सचिन को बेल क्यों मिली? सचिन को तो मिलनी भी नहीं चाहिए थी बेल, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए थी। कि वो अपने देश के लिए बिल्कुल खतरा पैदा कर सकता है, ऐसे लोगों को तारों के नीचे से फिर वो बुला सकता है कभी भी। कई बातें इसकी अपना एक एक्सेप्शन पैदा करती हैं। वो कहती है कि मैंने जो पाकिस्तान से यहाँ तक आने का रास्ता देखा वो मैंने यूट्यूब से सीखा।
तो भाई यूट्यूब से तुम क्या सीख रहे हो? कौन सी ट्रैवल एजेंसी है जो इस तरह की वीडियो बना रही है कि इलीगल चीजों को जो बिल्कुल प्रमोट कर रही है? बताओ, इलीगल चीजों को प्रमोट करने के लिए कोई यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस बना रहा है कि आप इलीगल रूप से कैसे जाएंगे? तो ये नजीर कायम हो जाएगी हमारे देश में। फिर जो मर्जी मुंह उठा के चलाएगा और सब सिटीजनशिप की मांग करेंगे, हमें भी पालो और हमारे बच्चों को भी पालो। और फिर उसमें उसमें फिर वो आकर एक एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे और इंडियन पब्लिक उन्हें प्रमोट करेगी, हेलो गाइस, ये मैं हूं और मैं अवैध रूप से भाग कर आई हूँ, ये मेरा बार कोड और ये मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे मुझे फुल्ली सपोर्ट करो और मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाइए। देखो, मुझे तो कहीं ना कहीं इतना गंदा ये लगता है ना, बहुत ही गंदा मुझे ये लगता है कि तुम किस तरह से अपने आप को प्रमोट कर रहे हो और लोग इस तरह के चैनल्स को देख क्यों रहे हैं? क्यों देख रहे हैं बताओ? इन चैनल से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? बताइए, क्या सीखने को मिल रहा है हमें इन चैनल से? ये क्या हमें दे रहे हैं कि देखो कि कोई अगर इलीगली भारत में आ जाता है तो वो किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, वो लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होता है। मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं हमें ये इस चैनल को बनाकर। अपने कहते हैं ना कि एक जो औरत की जो हवस है, औरत की जो माइंड की जो गंदगी है ना, वो माँ बच्चों की ममता पे भारी पड़ गई। भगवान ना करे कि ऐसा होता कि ये वहां से आ रही होती और किसी को पता चल जाता, इसके बैग से पासपोर्ट वगैरह मिल जाते और ये वहां से भागती, इसे गोली लग जाती है, इसके बच्चे को कुछ हो जाता, तो देखो पूरी की पूरी 5 लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है एकदम से। इसने कुछ सोचा नहीं, बिल्कुल अंधी होगी। इसे किसने किसने इतना कॉन्फिडेंट बनाया, किसने किस हद तक इसे इतना सपोर्ट किया कि इसने कुछ भी नहीं देखा और ये आंख बंद करके वहां से चल दी बिल्कुल। कि एटीएस ने अपनी जांच सबमिट कर दी या नहीं करी, तो मैम वो ना ही तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाएगी, ना ही वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाएगी। वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी गवर्नमेंट को और ये जो हमारी जो जुडिशरी है उसे सबमिट करेगी। और उसके बाद वो खुद से अपना, क्योंकि जिससे दंगे ना हो, मीना कम्युनिटी के लोग विरोध ना करें, इसलिए वो उसे मतलब ये देखना वो मिडनाइट आके कहेगी कि चलो भाई तुम्हारा हो गया जो कुछ होना था, लेकिन वो उसे डिपोर्ट जरूर करेगी। डिपोर्ट तो ये होगी। अगर मैम ये डिपोर्ट नहीं हुई तो भारत सरकार पर, भारत की एजेंसियों पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा, क्योंकि सी हैज नो राइट उसे भारत में रहने का। वो कितना ही, और मैम आपको पता है, आप उसकी वीडियोस देखना, उसके अंदर से उसका दिखता है, वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाती है, वो अंदर से उखड़ी हुई है। और मैंने कल एक अपने लाइव पे वीडियो चलाया था, वो परसों की लाइव में है, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप देख लेना। उसमें सचिन कह रहा था कि किसी नासिर रिंद का फोन आ रहा है, और सीमा भी बोल रही थी। तो रिंद, इसका जो मायके की फैमिली है वो लोग रिंद है। ये मतलब बलोच में ये एक कम्युनिटी होती है, जैसे हमारे हिंदू में कितने सारी कम्युनिटी होती है, इसी तरह बलोच में कम्युनिटी होती है। तो इसके जो फैमिली पाकिस्तान वाले हैं वो अभी भी इसके टच में है, और लोगों ने ये चीज लाइव देखी फिर भी इसे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे तो उन लोगों की मानसिकता पे शर्म आती है कि कैसी मानसिकता है उन लोगों की। और फिर लास्ट में ये बोल रही है कि मेरा मूड खराब हो गया, तुम लाइव काट दो। मतलब इस तरह का ये रिएक्ट दे रही है। तो मैम ये किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये अंदर आई है। अदरवाइज मैम एक बात बताइए, हमारे इंडिया में औरतों को बहुत ज्यादा फ्रीडम है, मतलब अच्छी तरह वो पढ़ भी सकती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं। लेकिन एक बात बताइए मैम, आप तो वेल एजुकेटेड हो और मैम थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल भी आपका अच्छा है, तो आप बताइए क्या आप बॉर्डर पार कर सकती हो? नहीं कर सकती मैम। एक जो क्रिमिनल माइंड लेडी होगी ना, वही ये काम कर सकती है, अदरवाइज मैम कोई भी औरत ऐसा नहीं कर सकती। जी ये जो ये जो कहती है कि मेरा, इसने एक अपने काफी समय पहले इसने एक छोटे बच्चे की फोटो शेयर की थी इंस्टाग्राम पर कि, तो गुलाम हैदर ने बताया कि ये जो बच्चे की तस्वीर है ये इसकी भांजी की है, इसकी बड़ी बहन को बच्चा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये कहती है कि नहीं मेरी किसी से बात नहीं होती है, बहन से बात नहीं होती है, किसी ताऊ से बात नहीं होती, किसी चाचा से बात नहीं होती, तो वो फोटो फिर इसके पास में कहां से आई फिर? बिना सपोर्ट के तो बिल्कुल भी मैम इतनी हिम्मत आ ही नहीं सकती, चाहे कितना भी क्रिमिनल माइंड थी मैम। ना तो इसे अपनी जान का खतरा है कि मुझे मार दिया जाएगा। अब इसको ना ये धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इंडिया में ये रहने नहीं वाली है। मोदी जी को भी अपनी इज्जत बचानी है, योगी जी को भी बचानी है, और मैम पाकिस्तान में ये जाएगी, देखना इसकी कैसे बोटियां कटेंगी, ये भी देखना। और हमारी तरफ से भाई तू भाड़ में जा, लेकिन ये भारत कोई यतीम खाना नहीं है कि तेरे जैसी कितनी मुंह उठा के आ जाएंगी। और मैम देखिए हमारी यूथ को क्या मैसेज मिल रहा है, मतलब सचिन जैसा लप्पू जब पाकिस्तान से एक लेडी लेकर आ सकता है, तो मतलब तुम क्या नहीं कर सकते। मैम आपको पता है भारत में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इन 5 सालों में बिल्कुल भी भर्तियां नहीं निकली, अगर निकली भी है तो उनकी मेरिट 90 अबाव गई है ओबीसी और जनरल वालों के लिए।
तो मैम और दूसरी एक बात मैम, जैसे भी आप कोर्ट में रहते हैं, आप भी जानते होंगे, अगर हमारे यहाँ जज कोई जजमेंट पास कर देता है, तो उसकी एक रूलिंग बन जाती है। तो हम जैसे हम सेशन कोर्ट में कोई केस फाइट करते हैं, तो हम रूलिंग लगाते हैं हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की। उसी तरह मैम जैसे इसको बेल मिली है और अगर इसको इतना ही सपोर्ट मिलता रहा, तो ये नज़ीर बन जाएगी एक और मैम लोग इसकी रूलिंग लगाएँगे हाई कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और सेशन कोर्ट के अंदर तो लगाएँगे ही लगाएँगे। कि भाई जब सीमा का कुछ नहीं बिगड़ा तो तुम हमें हमें क्यों अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो? लोग ये सवाल पूछेंगे हमारे हमारे जजेस से। और मैम देखना ऐसा होना है अगर ये रिपोर्ट नहीं हुई। मैम इंसानियत के नाते से भी ये बिल्कुल एक बहुत गंदी औरत है। दूसरा मैम ये भारत की यूथ को खराब कर रही है। मैं कह रही हूँ लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ के सीमा के चैनल को देखना स्टार्ट कर दिया। आप एक बात बताइए, जिसको बबीता रानी को कुत्ता नहीं जानता था गलियों का, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलूंगी मैं, जो ऐसे को सपोर्ट करेगा वो गालियां ही खाएंगे। तो मैम उसको कुत्ता नहीं जानता था, अब वो उसको भी कह रही हमारा बेटा कोई नहीं, अगर लव मैरिज करेगा या पाकिस्तान हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमारा बेटा चाहे। तो फिर तो भाई ये सारे बॉर्डर वॉर्डर पे जो इतनी सिक्योरिटी खड़ी कर रखी है, इतने जवान अपनी जानें शहीद कर देते हैं, तो उनको क्यों मरवा रहे हो बॉर्डर पे खड़ा करके? खोल दो, सारे लड़के चले जाएं और डोली लेकर आए पाकिस्तान से। तो मैम ये बहुत गलत हो रहा है हमारे यूथ के लिए भी। मैं और मैम जैसे पाकिस्तान से हमारी जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप पाकिस्तान के एक छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए, मैं सभी के लिए नहीं कह रही, मैंने बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे देखी हैं। वो कहते हैं बड़े होके क्या करोगे? कि जी आर्मी में जाऊंगा। कह रहे आर्मी में क्यों जाओगे? कि मुझे हिंदुस्तान को मारना है, मुझे भारत को खत्म करना है। ऐसी राइवलिटी जो बच्चे छोटे रखते हैं, और सीमा हैदर के बच्चों के मैं अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। लेकिन मैम आप एक बात बताइए, जब बच्चों एजुकेशन से ही तो बच्चा अच्छा बनता है। जिनके पास एजुकेशन ही नहीं होगी, फिर सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी, वो बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, तो क्या मैम हमारे देश के लिए 4 टेररिस्ट पैदा नहीं होंगे? कौन उनकी जो बेटियां हैं उनके कौन रिश्ते लेगा? किस घर में वो जाएंगी? लड़के उठा उठा के ले जाएंगे इंडिया के इन तीनों लड़कियों को। मतलब मैं उनके बारे में कोई गलत नहीं बोल रही, लेकिन मैं कल्चर बता रही हूँ, जैसा समाज का कल्चर है। जी मैम बोले।